तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार आगे बढ़ रहा है अतीक अहमद का काफिला। माफिया अतीक को लेकर के कोटा से आगे बढ़ी यूपी पुलिस की टीम, ये जानकारी है। और कोटा के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचेगी पुलिस की टीम। सुबह 8 बजे के आसपास खबर यह है कि शिवपुरी पहुंचेगा माफिया अतीक का काफिला और कड़ी सुरक्षा के बीच में सड़क पर गुजर रहा अतीक का ये पूरा ही काफिला। लगातार एबीपी गंगा की टीम इस काफिले को फॉलो कर रही है। आप देख पा रहे हैं हर एक तस्वीर। काफिले में एक आईपीएस समेत यूपी पुलिस के 45 जवान मौजूद हैं। अतीक के साथ में वैन में बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। और इस भारी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद का जो काफिला है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी जानकारी माफिया अतीक को लेकर के कोटा से आगे बढ़ चुकी है यूपी पुलिस की टीम। और कोटा के बाद में ये आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी ये काफिला पहुंच जाएगा। सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है। शिवपुरी पहुंचेगा माफिया अतीक का काफिला और कड़ी सुरक्षा के बीच में सड़क पर ये पूरा ही काफिला गुजरता हुआ आपको पल पल दिखाई दे रहा है। काफिले में कौन कौन शामिल है? एक आईपीएस समेत कहा यह जा रहा है यूपी पुलिस के 45 जवान इस काफिले के साथ में मौजूद हैं। और अतीक अहमद के साथ में वैन में बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी है। तो 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है लगातार नॉन स्टॉप महा कवरेज आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। साबरमती जेल टू प्रयागराज लगातार ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और खबर ये है कि कोटा से आगे पुलिस की टीम जो है वो निकल चुकी है। और 8 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब शिवपुरी ये माफिया का काफिला पहुंचेगा। देखिए, माफिया अतीक का काफिला कोटा से आगे निकल चुका है और इस बीच 4 जगहों पर अतीक का काफिला रुका, ये कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि रात 9:05 पर ऋषभदेव पहुंचा माफिया अतीक का काफिला। और उसके बाद रात 10:20 के आसपास उदयपुर पहुंचा अतीक का काफिला। इसके बाद रात 3:50 पर हैंगिंग ब्रिज के पास अतीक का काफिला रोका गया। उसके बाद सुबह 4:20 का वक्त बताया जा रहा है कि कोटा के 12 में रुका अतीक का काफिला। और उसके बाद अब लगातार आगे काफिला बढ़ रहा है। 4 जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कहां पर कब कितनी देर के लिए ये काफिला रुका, ये 4 तस्वीर आपके सामने। ऋषभदेव में पहली बार काफिला रुका गया, वहां पर 3 मिनट के लिए बताया जा रहा है कि काफिले को रोका गया। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं उदयपुर बाईपास पर दूसरा ब्रेक दिया गया अतीक अहमद को और साथ में जो काफिले के साथ चल रहे हैं पुलिसकर्मियों को। हैंगिंग पुल कोटा में तीसरा ब्रेक मिला, वहां पर भी कुछ देर के लिए काफिला ठहरा। और उसके बाद खबर यह है कि 12 में चौथी बार ब्रेक लिया गया, वहां पर यह काफिला रोका गया। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हमने रखी। साबरमती से अतीक को निकले 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। यूपी पुलिस का काफिला कोटा से निकल चुका है और सुबह 8 बजे ही बताया जा रहा है 8 बजे तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी अतीक का काफिला पहुंचेगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे, देखिए। जब जेल से बाहर निकला अतीक, उसकी पहली तस्वीर जो सामने आई साबरमती जेल के बाहर, वो आपको हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है। उसके बाद उदयपुर में तेल भरवाया गया, वहां पर भी कुछ देर के लिए वो तस्वीर सामने आई, रुकी हुई ये गाड़ियां दिखाई दी। और ऋषभदेव पहला ब्रेक यहां पर लिया गया और 3 मिनट के लिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि काफिले को रोका गया। बाहर अतीक आता हुआ दिखाई दिया और यूपी में इंतजार किया जा रहा है, पहुंचना है प्रयागराज। अभी कोटा से आगे बढ़ी है यूपी पुलिस की टीम। कोटा से आगे बढ़ते हुए एमपी के शिवपुरी पहुंचेगी और वहां से फिर सफर शुरू होगा यूपी का। प्रयागराज पहुंचना है और यूपी भर में इंतजार हो रहा है। मेरे 2 साथी जुड़े हुए हैं, नीतीश मेरे साथी जुड़े और साथ ही साथ नितिन और रतीश, माफ कीजिएगा। सबसे पहले नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन भी लगातार फॉलो कर रहे हैं काफिले को, वो हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नितिन, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, जरा बताइए। ये कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस की टीम जो है वो काफिले को लेकर के वो आगे निकल चुकी है कोटा से। नितिन, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, नितिन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की और उनसे जानकारी हम लेते हैं कि किस तरीके से काफिला और कितनी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर, थोड़ी देर में बरेली जेल से निकाला जाएगा अतीक का भाई अशरफ। अशरफ को लेकर भी खबर है कि थोड़ी ही देर के बाद बरेली जेल से निकाला जाएगा अतीक का भाई अशरफ और देर रात तक प्रयागराज पहुंचेगा माफिया अतीक का भाई अशरफ। अशरफ को लेकर भी जानकारी है कि देर रात तक वो भी पहुंच जाएगा प्रयागराज।
बरेली से प्रयागराज पहुंचने में लगेंगे तकरीबन 10 घंटे का समय लगेगा, ये कहा जा रहा है। और बरेली से करीब 500 किलोमीटर प्रयागराज है, ये दूरी है, ये डिस्टेंस है। शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ होते हुए प्रयागराज लाया जाएगा अतीक के भाई अशरफ को। फिलहाल बरेली जेल में बंद है माफिया अतीक का भाई अशरफ। और आइए इसी पर नितिन के पास लिए चलते हैं आपको। नितिन, देखिए, एक तरफ तो अशरफ को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि बरेली से जो है उसको लाया जाएगा प्रयागराज और देर शाम तक उसके प्रयागराज पहुंचने की जानकारी मिल रही है। और दूसरी ओर खबर ये है कि अतीक को लेकर के काफिला कोटा से आगे निकल चुका है मध्य प्रदेश के लिए। नितिन, देखिए, बिल्कुल, देखिए, दोनों भाइयों की जो क्राइम की जो हिस्ट्री रही है, जो अपराध की दुनिया रही है, उसका हिसाब किताब होना है। और जिस तरह से उमेश पाल सिंह ने साल 2006 में मुकदमा दर्ज कराया था, राजू पाल जो विधायक राजू पाल हत्याकांड में वो मुख्य चश्मदीद था, और उस मामले में उसको गन पॉइंट पर उठाया गया, उसको धमकाया गया, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। साल 2007 में उसका मुकदमा लिखाया गया। उस मामले में लंबे समय से जिरह चल रही थी और पिछले 24 फरवरी को उसकी और उसके 2 गनरों की हत्या कर दी जाती। इस मामले में जब सदन चल रहा था, जब ये घटना होती है, मुख्यमंत्री ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ के माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो अब आरोप तय हो चुके हैं। 28 तारीख को करीब 11 बजे इन लोगों को, दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां जाकर कोर्ट क्या सज़ा मुकर्रर करता है, इस पर पूरे देश की नज़रें गड़ी हुई हैं, जमी हुई हैं। कुल मिलाकर एक तरफ अतीक अहमद को लाया जा रहा है, जो राजस्थान की सीमा में इस समय अतीक अहमद चल रहा है, और शिवपुरी जो बॉर्डर का ज़िला है मध्य प्रदेश का, करीब 100 किलोमीटर है। तो ये मान के कैलकुलेट किया जा सकता है कि 7:30 पौने 8 तक अतीक अहमद का जो काफिला है वो शिवपुरी में, जिस टोल पर मैं खड़ा हुआ हूँ, रामनगर टोल पर, उसके पहुँचने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बरेली जेल से अशरफ, जो उसका छोटा भाई है, पूर्व विधायक रह चुका है, वो भी करीब 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके उसको भी शाम तक उसको भी प्रयागराज उसको लेकर भी बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उसको भी प्रशासन लेकर पहुंचेगा। तो कल जब 28 तारीख को स्पेशल MP MLA कोर्ट में जब पेशी होनी है, सज़ा तय होगी और हो सकता है कि उसके गुनाहों की सज़ा मौत भी हो सकती है, फांसी की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि अपराध गंभीरतम है, हाइपर सेंसिटिव हैं। और जिस तरह से 100 से ज़्यादा मुकदमे अतीक अहमद पर, 50 से ज़्यादा मुकदमे अशरफ पर, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में किस तरह से इस फैमिली का आतंक रहा है, लॉलेसनेस की स्थिति रही है, एक दौर रहा है कि जब ये दोनों भाई। आपका रुख मैं करती हूँ, ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं काफिले की, सुबह की ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त है जब साबरमती से ये पूरा काफिला निकला और अब कोटा से आगे बढ़ चला के, ये सीधी तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं दर्शकों को। अतीक अहमद का काफिला सीधे शिवपुरी की तरफ निकलता हुआ, मध्य प्रदेश का बॉर्डर वाला जिला है शिवपुरी, और काफिले के ठीक पीछे ABP गंगा की टीम है जो लगातार फॉलो कर रही है इस पूरे काफिले को। कहां पर कितनी गति के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है, इंतजार देखिए हो रहा है। सुबह 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 8 बजे के आसपास शिवपुरी ये काफिला पहुंच जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर वाला जिला है। उसके बाद फिर वहां से आगे बढ़ते हुए यूपी बॉर्डर की तरफ ये काफिला निकलेगा। तो ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक प्रयागराज ये पूरा ही काफिला पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, सीधी तस्वीर है, और लगातार हर एक तस्वीर, हर एक एंगल से भी दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से काफिला और काफिले की हर एक गाड़ी आगे निकल रही है। ये वैन जिसमें अतीक अहमद सवार है, अतीक अहमद इसके भीतर, और एक IPS 45 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो इस काफिले के साथ में जिनकी मौजूदगी है। और लगातार नॉन स्टॉप देखिए आप, 12 घंटे 23 मिनट का वक्त हो चला है। साबरमती जेल टू प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को, और बीच बीच में ये कहा जा रहा है कि जहां पर भी काफिला रुक रहा है, कुछ देर के लिए 2-3 मिनट के लिए अतीक अहमद को बाहर निकाला भी जाता है रिफ्रेशमेंट के लिए। उसके बाद फिर ये काफिला आगे निकल पड़ता है, निकल चलता है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, अब यहाँ पर भी ये लग रहा है कि काफिला कुछ रुका हुआ सा है। काफिले की तस्वीर आपके सामने सीधी। अब सुबह का मौका है, जाम की स्थिति भी कई हिस्सों में मिलेगी क्योंकि वर्किंग डे है, सोमवार है। मीडिया कर्मी भी लगातार वहां पर मौजूद हैं। हर कोशिश ये की जा रही है मीडिया कर्मियों की तरफ से कि एक एक पल को वो कैद कर लें, और जो वहां पर हलचल हो रही है काफिले के अंदर उसको भी वो कैद करें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, हमारे साथी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं ABP गंगा की गाड़ी जो लगातार इस काफिले को फॉलो भी कर रही है, और हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं
काफिला रुका हुआ यहाँ पर दिखाई दिया कुछ देर के लिए। सीधी ये तस्वीर, अब लगता है काफिला एक बार फिर सड़क पर चलना शुरू हो चुका है और काफी दूरी तय करनी बाकी है अभी भी शिवपुरी की तरफ। लगभग 100 किलोमीटर का सफर अभी भी बाकी है, लेकिन एक बार फिर तेज रफ्तार से ये गाड़ियों का सिलसिला एक बार फिर इस सड़क पर शुरू हो गया। शाहबाद इलाका है जो राजस्थान का अंतिम इलाका है मध्य प्रदेश लगता हुआ। जी मनीष। अजय, शाहबाद का इलाका बताया जा रहा है, शाहबाद का इलाका है और इसके बाद जो है वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगेगा, ये जानकारी मिल रही है। शिवपुरी पहुंचने में अभी वक्त है, वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शिवपुरी में एंटर ये पूरा काफिला करेगा, फिर आगे बढ़ते हुए प्रयागराज की तरफ ये काफिला यूपी बॉर्डर होते हुए निकलेगा। देखिए, साबरमती जेल टू प्रयागराज ये पूरा ही काफिला कहां कहां पर कब कब रुका, कहां पर कितनी गति के साथ आगे बढ़ा, वो हर एक तस्वीर एबीपी गंगा ने आपके सामने रखी है। और ये शाहबाद के आसपास की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। इसके बाद शिवपुरी की तरफ ये काफिला जिस पुलिस स्टेशन का एरिया शुरू होता है वहाँ से एस्कॉर्ट व्हीकल इन तमाम काफिले की गाड़ियों को आगे एस्कॉर्ट करता हुआ आगे ले जाना शुरू करता है। फिर जैसे ही एक थाना क्षेत्र खत्म होता है तो दूसरे थाना क्षेत्र की गाड़ी एस्कॉर्ट के लिए आ जाती है। इसके अलावा जो खुफिया जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है राजस्थान का, उसके कुछ अधिकारियों को भी हमने देखा था इस काफिले के दौरान, जो लगातार निगाहें बनाए हुए थे कि कहीं भी किसी अप्रिय वारदात या कहीं इस प्रकार की कोई आशंका हो तो उससे निपटा जा सके। तो कोऑर्डिनेशन तीनों स्टेट्स की जो पुलिस है, होम डिपार्टमेंट है, उनके बीच में बना हुआ है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ साथ अब राजस्थान का चूंकि इलाका खत्म हो रहा है तो राजस्थान का यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो गृह विभाग है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन रहेगा और वो तमाम व्यवस्थाओं को आगे संभालेंगे। तकरीबन 100 किलोमीटर मैंने बताया था, उसमें से अब हम 90 किलोमीटर कह सकते हैं कि इस वक्त काफिले को तय करना है मध्य प्रदेश के अंदर दाखिल होने के लिए। और अब पूरा उजाला हो चुका है, ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचते पहुंचते चूंकि सुबह का वक्त शुरू हो चुका है तो ऐसे में अगर ट्रैफिक मिला तो काफिले की रफ्तार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इस वक्त काफिला जो है, अगर मैं कहूँ इस समय खुद जिस गाड़ी में मैं हूँ वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो इस लिहाज से काफिला राजस्थान की सड़कों पर बड़ी आसानी से और तेज गति से गुजर गया। क्योंकि अगर हम पूरे समय को देखें, साबरमती जेल से लेकर राजस्थान के जब रतनपुर बॉर्डर पर यह काफिला पहुंचा था, तो उसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें, उसकी गणना करें, तो उस लिहाज से राजस्थान के 7 जिलों को पार करने में इस काफिले ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या मध्य प्रदेश में रफ्तार ये बनी रह पाती है या नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया सुबह का वक्त होगा, ट्रैफिक होगा, बाजार खुलने शुरू होंगे, तो ऐसे में यकीनन थोड़ा सा असर इसकी रफ्तार पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप सड़क को भी देख पा रहे हो तो देख सकते हैं कि राजस्थान का ये जो हाईवे वाला इलाका है ये काफ़ी अच्छा है, सड़कें काफ़ी ठीक हैं और इसी की वजह से राजस्थान को पार करने में काफिले को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो एक काफिले की तस्वीर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रात का वक्त और रात का वक्त सड़कें खाली, अब सुबह है तो भीड़ भाड़ सड़कों पर देखी जाएगी, लोग काम के लिए निकलेंगे, दफ्तरों के लिए निकलेंगे, तो हो सकता है ट्रैफिक की स्थिति बनती हुई दिखाई दे। लेकिन रात के वक्त में 7 जिलों से होता हुआ राजस्थान के ये काफिला आगे बढ़ा। अब कोटा से आगे निकल करके शिवपुरी का सफर ये काफिला तय कर रहा है। अभी तक तो रात में कोई दिक्कत नहीं आई, स्पीड भी अच्छी खासी थी, जिस हिसाब से 7 जिलों को कवर भी जल्दी कर लिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि सुबह का वक्त है तो जाहिर सी बात है कि हलचल शुरू हो गई है और इसका असर काफिले पर पड़ सकता है, काफिले की गति पर पड़ सकता है। और इसीलिए जो वक्त निर्धारित किया गया है कि इतने बजे हो सकता है शिवपुरी पहुंचे या फिर उसके बाद यूपी बॉर्डर की तरफ बढ़े, यूपी में एंटर करे, प्रयागराज पहुंचे, हो सकता है उसमें कोई तब्दीली हो। अभी ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव है। अतीक अहमद का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में शिवपुरी ये काफिला पहुंचेगा। अभी ये जानकारी मिल रही है कि 90 किलोमीटर का सफर तय करना है इस काफिले को यहाँ से शिवपुरी के लिए। शिवपुरी बॉर्डर वाला एरिया मध्य प्रदेश का, वहां पर एंटर करते ही मध्य प्रदेश की पुलिस भी साथ देगी और उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये काफिला आगे निकलेगा यूपी के लिए। अभी खबर यह है कि 12 से ये काफिला निकला, 12 से निकला अतीक का काफिला, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर सीधी देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में ये जो काफिला आप देख रहे हैं वो शिवपुरी की तरफ पहुंचेगा, शिवपुरी पहुंचेगा और वहां से फिर आगे बढ़ते हुए
यूपी का सफर आगे तय किया जाएगा। कोटा, शिवपुरी, झांसी, जालौन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये पूरा रूट है। बांदा, चित्रकूट और उसके बाद फिर प्रयागराज, ये अतीक अहमद का काफिला पहुंच जाएगा। 12 टू शिवपुरी तक का अभी अतीक का जो काफिला है उसको अपना सफर तय करना है। समय 20 घंटे 35 मिनट का लगने वाला है पूरे ही इस रूट को फॉलो करने में और प्रयागराज पहुंचने में। रतनपुरी, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा होते हुए शिवपुरी की तरफ ये काफिला निकल रहा है और यहां से फिर झांसी, उसके बाद जालौन आएगा, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आएगा, उसके बाद फिर बांदा, चित्रकूट होते हुए ये पूरा ही जो काफिला है वो प्रयागराज पहुंच जाएगा। तो साबरमती टू प्रयागराज का जो पूरा सफर है उसको लगातार फॉलो एबीपी गंगा कर रहा है और पल पल की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। अभी कहा यह जा रहा है कि निकल चुका है 12 से अतीक अहमद का काफिला। सुबह का मौका है तो परेशानियों का सामना भी हो सकता है करना पड़े। वहां पर लोग जो निकलेंगे, बाजारें खुलनी भी शुरू होंगी, लोग घरों से निकलते हैं दफ्तरों के लिए भी, कामकाज के लिए भी, तो ट्रैफिक ज़्यादा बनी रहती है सड़कों पर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कहा जा रहा है स्पीड में, गति में यह असर पड़ सकता है और तय समय के अनुसार जो पहुंचने की बात सामने आ रही थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है या फिर बदलाव हो सकता है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर 7 जिले राजस्थान के जहां से ये काफिला होता हुआ आगे बढ़ा और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी इस काफिले को पहुंचना है। इसके बाद फिर यूपी की बारी आएगी, यूपी में अतीक पहुंचेगा। देखिए पहले अतीक के नाम से खौफ हर कोई खाता था, लेकिन आज अतीक ही खौफ के साए में है, ये आप कह सकते हैं। हमारे 3 साथी बने हुए हमारे साथ, रतीश भी है, नितिन भी है और एक और साथी है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन रतीश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रतीश देखिए, ये कहा जा रहा है कि शिवपुरी पहुंचने में तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर का सफर है जो और तय करना है इस काफिले को। उसके बाद शिवपुरी, फिर उसके बाद यूपी बॉर्डर की तरफ आगे ये काफिला पूरा ही बढ़ जाएगा। रतीश बिल्कुल, देखिए राजस्थान बॉर्डर से और मध्य प्रदेश बॉर्डर पहुंचने के में अभी वक्त लगना है और उसके बाद फिर करीब शिवपुरी से 100 किलोमीटर का सफ़र झांसी के लिए तय करना है और झांसी के आगे अगर बात की जाए तो किस तरह का रूट रहेगा वो देते हैं कि झांसी से आगे फिर जालौन, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पकड़ा जाएगा और वहां से बांदा, चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज पहुंचा जाएगा और समय शाम का 6-7 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। लेकिन काफिला अतीक अहमद का लगातार चल रहा है पौने 6 बजे से कल शाम से और कुछ हॉल्ट लिए, कुछ ब्रेक लगा है गाड़ियों में, जहां पर कुछ बदलाव हुए, कुछ तब्दीलियां हुई, फ्यूल लिया गया, फ्यूल गाड़ी में फिल कराया गया, कहीं वॉशरूम रेस्ट के लिए ब्रेक लगा। ऐसे में ये बात ज़रूर याद आती है कि अतीक अहमद का खौफ क्या रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर। अतीक अहमद को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि बेखौफ रहा है, खौफजदा करा है लोगों को और अतीक के गुर्गे लगातार चैलेंज करते आए हैं सत्ता को और सत्ता के जो नुमाइंदे रहे हैं। राजू पाल की जो हत्या हुई, विधायक होते हुए उनकी हत्या की गई। अतीक ने हमेशा से चैलेंज पेश किया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकारों को और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बार फिर से योगी 2.0 में एक बार फिर से देखने को मिली 24 फरवरी को, जब उमेश पाल की हत्या की गई उसके घर के सामने। कोर्ट से वापस आ रहा था और ऐसे में ये माना गया, ब्यूरोक्रेसी में भी हलचल हुई और सत्ता के गलियारों में भी हलचल हुई कि अतीक अहमद ने इस बार बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। कानून व्यवस्था को धता बताते हुए साबरमती जेल से एक साजिश रची गई, साजिश बुनी गई और उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जैसे अक्षरशः एक प्लान को बनाया गया था। अतीक अहमद का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच में। कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि शिवपुरी की तरफ ये काफिला पहुंचने वाला है और 8 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब शिवपुरी में ये काफिला एंटर करेगा। अब चलिए, हमारे तमाम साथी लगातार बने हुए हैं। शिवपुरी से नितिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ही सबसे पहले रुक कर लेते हैं। नितिन, कितना वक्त बताया जा रहा है यहाँ पहुंचने में? क्योंकि सुबह का वक्त है, ये बार बार हम बता रहे हैं कि सुबह का वक्त है तो ट्रैफिक भी होगा और जो गति हम देख रहे थे रात भर में, जो गति रही, जो स्पीड थी, उसमें थोड़ा सा असर भी पड़ेगा और देरी हो भी सकती है यहाँ पहुंचने में काफिले को। नितिन देखिए, बिल्कुल देखिए, गति अब बढ़ेगी। देखिए, रात में चैलेंजेस रहते हैं और एक पूरा जब काफिला होता है और मीडिया की करीब 40 से 50 गाड़ियां चल रही हैं, 8-10 गाड़ियां पुलिस कर्मियों की चल रही हैं, 50 गाड़ियां, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो एक सर्टेन स्पीड से चल रही थी, अब नेचुरल लाइट मिल चुकी है। दूसरा, ये जो पूरा नेशनल हाईवे से ये काफिला गुजर रहा है
तो जो मार्केट में जो ट्रैफिक होता है, हाईवेज पर प्रॉपर इस समय ट्रैफिक नहीं है। सुबह सुबह का वक्त है, मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से अब ये स्पीड बढ़ेगी और जो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की जो औसत रफ्तार को जो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो 70, 80 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है, क्योंकि अब चूँकि नेचुरल लाइट में काफिला तेज़ी से आगे बढ़ेगा और स्थानीय लेवल पर जिस ज़िले से गुजर रहा है, चाहे वो राजस्थान के 7 ज़िले रहे हो या MP का जो शिवपुरी हो, लोकल स्तर पर उसको एस्कॉर्ट किया जाएगा, उसको आगे पूरी तरह से रास्ता दिखाया जाएगा। तो अब ये स्पीड बढ़ेगी और इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में ये जो काफिला है वो एंटर होगा। देखिए रामनगर टोल पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर बॉर्डर लगता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर लगता है। और ऐसे में अब जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रफ्तार आगे बढ़ेगी और पूरी तरह कोऑर्डिनेशन के साथ जब काफिला आगे बढ़ेगा, तो ये बात ज़रूर है कि जो स्पीड हम कैलकुलेट कर पा रहे थे कि 2 से 3 घंटे का ज़रूर एक वेरिएशन आया है, क्योंकि रात में चैलेंजेस इसलिए रहे क्योंकि सड़कों पर हर जगह स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, डिवाइडर्स पर लाइट नहीं है। दूसरा, गाड़ियों में लगातार एक सर्टेन गैप बना हुआ था, कोई 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट का गैप बना हुआ था, तो ऐसे में आपस में टकराने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। लेकिन अब नेचुरल लाइट है तो एक पूरा जो काफिला है उसको लोकल लेवल पर हर जगह एस्कॉर्ट किया जा रहा है। स्पीड बढ़ेगी क्योंकि नेशनल हाईवे हैं, चौड़े चौड़े राजमार्ग हैं, अच्छा इंफ्रा पूरी तरह से डेवलप नज़र आ रहा है। तो अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा। झांसी तक रास्ता, शिवपुरी से झांसी करीब 100 किलोमीटर है और तेज़ है, सड़क काफ़ी शानदार बनी हुई है। उसके बाद जालौन होते हुए एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। तो आप अमूमन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वैसे भी मिनिमम स्पीड होती है 4 व्हीलर के लिए। वहाँ से होते हुए फिर बांदा होते हुए चित्रकूट और फिर प्रयागराज। तो कुल मिला के शाम तक काफिला ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र आज अतीक अहमद पर है। अतीक अहमद वो नाम जो डर का, खौफ का, आतंक का जो पर्याय बना हुआ था, और जब 5:45 बजे साबरमती जेल से जब वो निकल रहा था तो उसके चेहरे की भाव भंगिमाओं को आप पढ़ सकते हैं, किस तरह से वो डरा हुआ था। और ये डर बिल्कुल जायज़ डर है। एक अपराधी के चेहरे पर, उसके मन में अगर ये डर है तो इसको ये कहा जा सकता है कि उस प्रदेश में कानून का राज है। भाव होना चाहिए नितिन, वो भाव दिखाई दे रहा था कल की जब तस्वीर सामने आई, तो वो भाव सभी ने देखा भी। आप रहे हमारे साथ, नवीन का जल्दी से रुख कर लेते हैं। नवीन प्रयागराज से जुड़े हुए। नवीन, वहां पर कितनी हलचल, क्योंकि शिवपुरी से 100 किलोमीटर का रास्ता है, जब झांसी ये काफिला पहुंच जाएगा उसके बाद जालौन होते हुए पूरा ही रूट जो तय किया गया उसी रूट को ये काफिला फॉलो करेगा। वहां पर कितनी हलचल आप देख पा रहे हो और आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में भी हलचल बढ़ चुकी है। ट्रैफिक व्यवस्था खास रूप से चलेंगी है, क्योंकि सुबह का समय रहेगा और शाम होते होते प्रयागराज अतीक का काफिला पहुंचेगा, तो ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चैलेंज रहेगी। लेकिन प्रशासन काफ़ी चुस्त नज़र आ रहा है और जिस रूट से प्रयागराज आना है अतीक को, उस रूट को पूरी तरह से पुलिस ने कंट्रोल में लिया हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल में रखी गई है ताकि किसी तरह से काफिले पर कोई बाधा न पहुंच पाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रशासनिक तैयारी की, तो प्रशासनिक तैयारी भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त देखने को मिल रही है, क्योंकि अतीक अहमद को लाया जा रहा है। अतीक अहमद में की सुरक्षा में कोई चूक न हो, उसको देखते हुए खास ध्यान पुलिस द्वारा रखा गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए नैनी जेल की, तो नैनी जेल में खास बंदोबस्त किए गए हैं अतीक अहमद को लेकर। हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा, CCTV से लैस वो बैरक होगा। इसके साथ साथ जो बैरक की सुरक्षा में कर्मी लगे हैं वो भी पूर्वांचल से उनका संबंध नहीं है, ऐसे कर्मियों को लगाया गया है। तो अतीक अहमद को लेकर प्रशासन से लगाए पुलिस व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है, क्योंकि अतीक आ रहा है और सभी की निगाहें आज अतीक पे लगी हुई हैं। लिहाजा प्रशासन कोई चूक नहीं करना चाह रहा है, लिहाजा रास्ते से लगाए पूरे जेल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रयागराज पुलिस द्वारा किए गए हैं। लोगों को इंतजार भी है कि अतीक आ रहा है, अतीक अहमद आ रहा है, इसको लेकर लोगों में भी उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि अतीक जिस तरह से दहशत का पर्याय बन रहा था इलाहाबाद के लिए। यहाँ के लोग जो है नवीन, आप बता रहे हैं कि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब पहुंचेगा अतीक अहमद। वो यहाँ पर पहुंचे, कल कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। कोर्ट क्या कुछ इस पर कहता है उस पर भी
सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं और इसी का इंतजार, चूंकि मंजिल तो प्रयागराज ही है, पहुंचना प्रयागराज है और वहां पर तैयारियां पुलिसकर्मी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ही बता रहे हैं, आप रहे नवीन हमारे साथ। रतीश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रतीश, देखिए झांसी 100 किलोमीटर है शिवपुरी से। पहले शिवपुरी ये काफिला पहुंचेगा, उसके बाद झांसी की तरफ काफिला निकलेगा और झांसी के बाद जो रूट तय किया गया उसी रूट को ये पूरा काफिला फॉलो करेगा। अब आगे पहुंचने में ये कहा, नितिन अभी बता रहे थे, रात को स्पीड जगह जगह पर कहीं पर कम भी दिखाई दी क्योंकि लाइट की कमी या फिर जो डिस्टेंस मेंटेन करना होता है उसको भी फॉलो करते हुए जो काफिले की गाड़ियां थी वो दिखाई दे रही थी। अब नेचुरल लाइट भी है और रास्ता भी, सड़कें भी अच्छी है, नितिन ये बता रहे, तो हो सकता है स्पीड बढ़े भी और जो समय बताया गया उससे पहले भी काफिला पहुंच जाए प्रयागराज। बिल्कुल, देखिए सही कहा कि अब नेचुरल लाइट है। नेचुरल लाइट में जब हम भी गाड़ी चलाते हैं तो हम जल्दी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, लेकिन रात में तमाम सारे बैरियर्स होते हैं। रात में जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा हाईवेज़ पर उतर आते हैं, जिससे जाम की स्थितियां भी रात में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन नेचुरल लाइट में गाड़ी चलाना काफ़ी आसान होता है और ऐसे में जो ड्राइवर है, जो अतीक अहमद का काफिला है, वो गाड़ियों को स्पीड अप ज़रूर करता दिखेगा। यानी ये माना जा सकता है कि जो एक एस्टिमेटेड टाइम बताया गया है कि इतने बजे तक अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर के यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम पहुंच जाएगी, उससे हो सकता है जल्दी, चूँकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रास्ता और एक्सप्रेसवे बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रोक टोक करके एक्सप्रेसवे का रास्ता है, इसलिए उसमें स्पीड ज़रूर पकड़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर शिवपुरी और शिवपुरी के बाद झांसी का रास्ता कहा जाए तो रोड काफ़ी अच्छी है। झांसी की भी रोड अच्छी कही जा सकती है। जिस रोड पर हम चल रहे हैं उसी रास्ते से वापस अतीक अहमद को काफिला ले जाया जाएगा, यानी झांसी से जालौन की तरफ, यानी झांसी से कानपुर की तरफ रास्ता ले जाया जाएगा। ये रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, 4 लेन रोड है, काफ़ी शानदार है, हाईवे है और ऐसे में यहाँ पर जाम की स्थितियाँ हम कई बार यहाँ पर आते हैं तो देखने को नहीं मिलती उस तरीके से। चूँकि सोमवार का दिन है इसलिए एक आशंका ज़रूर है कि स्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल दिख सकती हैं कि रोड्स पर, हाईवे पर जो गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा संख्या में हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कहीं पर भी। पूरे काफिले को अगर देख लिया जाए 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 5:45 बजे कल शाम को अतीक अहमद का काफिला साबरमती जेल से निकला था और तब से गाड़ियाँ रफ्तार पकड़ते हुए चल रही हैं। कुछ ज़रूरी जगहों पर कुछ ज़रूरी कार्यों की वजह से गाड़ी को रोका जरूर गया, लेकिन तुरंत ही उन काम को निपटाने के बाद गाड़ियों को रफ्तार पकड़ी गई और गाड़ियां लगातार रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि बीच बीच में पुलिस भी मुस्तैद दिख रही है, यूपी पुलिस। आपसे कुछ देर बाद जब राजस्थान बॉर्डर से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में काफिला एंटर करेगा तो उसके सभी इंतज़ाम और सभी जो ज़रूरी कदम हैं वो उठा लिए गए हैं, उपयुक्त इंतज़ाम किए गए हैं। एक बात ज़रूर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों की नज़र इस मूवमेंट पर है। सड़क पर अतीक अहमद है, लेकिन सभी बड़े अधिकारी और खुद सरकार की नज़र इस मूवमेंट पर है, क्योंकि किसी भी तरीके की तमाम आशंकाएं व्यक्त की गई हैं अतीक अहमद के द्वारा, अतीक अहमद के भाई अशरफ के द्वारा जो बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। आशंकाएं ये व्यक्त की गई हैं कि प्रयागराज अगर उनको सड़क रास्ते से लाया जाता है तो उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। अनहोनी का मकसद भी बता देता हूँ कि जिस तरह से बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ सड़क में दुर्घटना हुई थी और उसके बाद उनकी गाड़ी पलटी थी, तो ये एक शगल सा, ये कह सकते हैं कि एक सटायर सा बन चुका है। हर अपराधी को खौफ सताता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिसी है और जिस तरह से वो बिल्कुल कठोर शब्दों में कहते हैं कि मिट्टी में माफिया को मिला दिया जाएगा, उसके बाद डर होना स्वाभाविक है, खौफजदा होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में अशरफ ने, जो अतीक अहमद का भाई है, और अतीक अहमद ने स्वयं ने कोर्ट के जरिए काफी बार ये प्रयास किया, राहत पाने की कोशिश की कि उनको सड़क मार्ग से प्रयागराज ना लाया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है, 1200 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई अनहोनी रास्ते में हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में कोर्ट से राहत पाने की गुजारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इस बार कोई राहत दोनों भाइयों को नहीं दी है। 2006 के इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में 28 तारीख को
11 बजे कोर्ट में पेश होना है। आज बरेली सेंट्रल जेल से अतीक अहमद के भाई अशरफ को प्रयागराज के लिए सड़क रास्ते से रवाना किया जाएगा, निकाला जाएगा। अशरफ ने काफ़ी प्रयास किया था, उसने शर्तें भी रखी थी, उसने अपने वकीलों के जरिए ये पेश किया था कि अगर उसको बाहर निकाला जाता है कि तो कम से कम 4-5 वकील होने चाहिए और इसके अलावा उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए अगर वो सड़क मार्ग से ले जाया जाता है। व्यक्तिगत पेशी से दोनों भाई छूट चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत पेशी पर लाने के लिए सुनाया है। बिल्कुल ठीक है। अशरफ और अतीक दोनों ही अनहोनी की आशंका से इस वक्त डरे हुए हैं रतीश, और तमाम आशंकाओं से घिरे दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही डर के साए में हैं, दोनों ही आशंकाओं में जी रहे हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। आप रहे हमारे साथ। नितिन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नितिन, देखिए वक्त लगेगा क्या अगर शिवपुरी ये काफिला जब पहुंचेगा तो वहां पर, क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर खत्म होकर के मध्य प्रदेश का बॉर्डर लग जाएगा, तो कोई फॉर्मेलिटी यहाँ पर करने के लिए काफिला रुकेगा या फिर काफिला बिना रुके यहाँ से आगे बढ़ चलेगा झांसी के लिए? नितिन, देखिए जिस तरीके से देखा गया कि 2 या 3 जगह काफिला रुका है, ज़्यादा काफिला नहीं रोका जा रहा, और रोका भी गया तो 5-7 मिनट से ज़्यादा कहीं भी जहाँ फ्यूलिंग कराई गई वहाँ देखा जाए या एक जगह और अन्यत्र जगह देखा गया कि जिस तरह से रोका गया। तो कुल मिला के इस पूरे प्रकरण में ये देखा जा रहा है कि अतीक अहमद को लेकर जो सेंसिटिविटी बरती जा रही है वो हर स्तर पर बरती जा रही है। फिर चाहे वो बख्तरबंद गाड़ी है, प्रिजन बैन पूरी तरह से उसको कवर किया हुआ है, वो कहीं से झांक नहीं सकता। दूसरी तरफ कमांडोज भी साथ में चल रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति बनती है, आशंका जो टफ से टफ या खराब से खराब स्थिति को सरकार एंटिसिपेट करके चल रही है कि उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसलिए ज़्यादा जगह पर कहीं भी रोका नहीं जा रहा। कहीं अगर नेचुरल कॉल है, वॉशरूम जाना है या कहीं फ्यूलिंग है, इस तरह से 2 या 3 जगह ज़रूर काफिला रुका है। इसके साथ ही अब ये काफिला अब ये आगे बढ़ रहा है और शिवपुरी करीब 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा और उसके बाद चीज़ें उत्तर प्रदेश यानी जहां इस समय कहा जाए अपराधियों के लिए जो एक कब्रगाह बना हुआ है वो सूबा, वहां पहुंच जाएगा। और अतीक अहमद को इसी बात का डर है। यही वजह है कि जब कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा, तो चाहे वो अतीक अहमद हो या इससे पहले जब पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लाया गया, उस काफिले में भी मैं मौजूद था। अब लगातार हमने उसको पूरा ट्रेस किया था तो और मुख्तार अंसारी के चेहरे के भाव हम पढ़ रहे थे। तो जो भाव भंगिमाएं इस समय अतीक अहमद की नज़र आ रही हैं वो मुख्तार अंसारी की जब पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में उसको शिफ्ट किया गया था तो नज़र आ रहा था। देखिए उसको शाम को जब वो पहुँचेगा तो सबसे पहले उसके जो सामान है, जो सामर्थ्य सेंट्रल जेल में सामान है, उसका एक राजपत्रित अधिकारी उसकी लिस्टिंग करेगा, सामान चेक करेगा कि कोई सेंसिटिव सामान तो अंदर जेल में नहीं जा रहा। इसके साथ ही जब वो जेल में जाएगा तो सबसे पहले उसका मेडिकल, एक बोर्ड यानी डॉक्टरों का एक पैनल उसका मेडिकल करेगा। उसके बाद उसको जेल में नैनी सेंट्रल जेल में दाखिला उसका किया जाएगा। मीडिया की नज़र है तो जो अतिरिक्त कहा जाए जो सतर्कता है, सेंसिटिविटी है, वो प्रशासन, पुलिसिया एडमिनिस्ट्रेशन है और इसके साथ ही जेल प्रशासन बरत रहा है। ठीक है नितिन, आप रहे हमारे साथ, आपके पास में लौटती हूँ। देखिए मनीष भी मेरे साथी लगातार कवर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इस काफिले को। सुनिए राजस्थान के 7 जिलों का सफर बिल्कुल सुरक्षित निकल चुका है और अब अंतिम पड़ाव में 12 को पार किया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया तकरीबन 65 किलोमीटर दूर हैं हम मध्य प्रदेश से, तो उसको देखते हुए लगता है क्योंकि अब सूर्य का उजाला फैल चुका है, सुबह हो चुकी है, बिल्कुल सब कुछ साफ नजर आ रहा है। ऐसे में किसी प्रकार की अप्रिय वारदात हो ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की दाद देनी पड़ी हो, बिल्कुल पूरी तरह से चौकस रहे। और दोनों जो वेन आप सामने देख रहे हैं जिसमें एक में अतीक है और दूसरे में सुरक्षा कर्मी, ये सशस्त्र सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से चौकस हैं और खास तौर पर उस वेन को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं जिसमें अतीक इस वक्त है। तो सुरक्षा के लिहाज से कहीं पर भी कोई लूपहोल या कहा जाए कि कोई इस तरीके की चूक नहीं नजर आ रही। जब कभी भी अतीक को वेन से उतारा, 2 मौके ऐसे आए जब अतीक अहमद को पुलिस वेन से उतारा गया और उस वक्त पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने इस वेन को घेर लिया और किसी को नजदीक नहीं आने दिया। वो तस्वीर देख सकते हैं आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जो वो आगे वेन है वो वही वेन है जिसमें अतीक अहमद और तमाम सुरक्षा कर्मी इस वक्त मौजूद हैं। तो राजस्थान का सफर खत्म होने को है मनीष, और उम्मीद करते हैं कि अगले तकरीबन 40 से 50 मिनट में ये काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दाखिल हो
हो जाएगा। शाहबाद अंतिम छोर है राजस्थान का, जहां से इस वक्त ये पूरा का पूरा काफिला गुजर रहा है, और इसके बाद शिवपुरी और वहां से जो उत्तर प्रदेश की राह पकड़ी जाएगी, जो कि झांसी से होकर गुजरेगी। मैं शुरू से बताता रहा हूं कि 7 जिले जो हैं राजस्थान से कवर हुए, और हिम्मतनगर और रतनपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इन 7 जिलों से गुजरकर अब हम 12 को क्रॉस कर रहे हैं। तो फिलहाल पूरी तरह से दिन खुल चुका है, जिसको कहें दिन की शुरुआत हो गई है। अभी भी अगर आप बात करें रफ्तार की, तो 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त हम चल रहे हैं, और आगे उम्मीद की जाती है कि मध्य प्रदेश में पहुंचते हुए काफ़ी वक्त हो जाएगा, और तब तक चूंकि ट्रैफिक आना शुरू होगा सड़कों पर, तो कहीं ना कहीं रफ्तार पर इसका असर नज़र आएगा। लेकिन बावजूद उसके अगर सड़कों को खाली रखा जाता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में डीजी ने डायरेक्शन दिए हैं कि सड़कों को खाली रखा जाए, उस वक्त अगर इस तरीके की व्यवस्था मध्य प्रदेश में देखने को मिली, तो उम्मीद करते हैं कि शाम तकरीबन 5 से 6 के बीच में ये पूरा का पूरा काफिला प्रयागराज तक पहुंच जाएगा, और अतीक अहमद को लेकर सुरक्षित उत्तर प्रदेश एसटीएफ वहां पहुंच जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।